Hello students, in my earlier video we solved third and fourth problem of farm accounting. Now in this video we discuss and solve problem number 5th of farm accounting. Okay, so let's start with the problem. Following is the trial balance of Mr. Ashok for the year ended 31st December 2014. You are required to prepare dairy and poultry account, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, सो ये 5th नंबर के प्रॉब्लम में हमें डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट भी बनाना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनानी है. ओके, सो लेट्स सी द ट्रायल बैलेंस. ओपनिंग स्टॉक डेयरी एंड पोल्ट्री का दिया है, परचेसेस डेयरी एंड पोल्ट्री के दिए हुए हैं, सेल्स डेयरी एंड पोल्ट्री, वेजेस डेयरी एंड पोल्ट्री. ओके, then general salaries, incubator for poultry section, dairy machinery for dairy section, capital दिया हुआ है, then loan from State Bank of India at the rate 5%, staff meal expenses dairy and poultry के अलग से दिए हैं, repairs and renewals, farm building and sheds, cash in hand and with bank, then land, sundry debtors and creditors, tools and equipments, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड लाइफ स्टॉक एक्सपेंसेस डेयरी के एंड पोल्ट्री के अलग से दिए हैं. ओके, सो ये है ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में जहाँ पे डेयरी का है वो डेयरी और डेयरी में लिखना है, पोल्ट्री का है वो पोल्ट्री में लिखना है. मतलब डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट में जो जो डेयरी के हैं जिसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेयरी मशीनरी, पोल्ट्री के इंक्यूबेटर का, तो वो भी हम डेयरी एंड पोल्ट्री में करेंगे. सो इसका क्या होगा, डबल इफेक्ट होगा अभी, क्योंकि डेयरी एंड पोल्ट्री भी बनाना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनानी है. ठीक है. सो देन जनरल सैलरीज ये कहाँ पे आएगा, तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. ठीक है. इंक्यूबेटर फॉर पोल्ट्री सेक्शन ये कहाँ पे आएगा, एसेट है ये, बराबर. डेयरी मशीनरी है ये. ओके, सो एसेट में आएगा. ऐसे करके हमें क्या करना है, डेयरी एंड पोल्ट्री का डेयरी पोल्ट्री अकाउंट में लेना है. जो जनरल है ओवरऑल है, मतलब डेयरी एंड पोल्ट्री का अलग से एक ही है, कंबाइन बिजनेस तो एक ही है अशोक का, है ना. तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जनरल उनका जो भी एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड करने हैं एंड लास्टली इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट में दिखाना है. ठीक है. सो एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे अभी हम. एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक डेयरी एंड पोल्ट्री का दिया है. Mr. Ashok consumed following articles for household use. Dairy 10,000, poultry 15,000. ओके, सो ये हाउसहोल्ड यूज़ है, मतलब ये पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए हैं मिस्टर अशोक ने. सो ये क्या हुआ, ड्राइंग है ना, प्रोप्राइटर खुद के लिए इन्होंने कंज्यूम किए हैं, प्रोप्राइटर्स कंजम्पशन बोलते हैं हम इसको. सो ये ड्राइंग में जाएगा. सो इसका एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेयरी एंड पोल्ट्री में. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेयरी एंड पोल्ट्री के क्रेडिट साइड में जाएगा ये ड्राइंग का. हाँ, और कैपिटल में उसका एडजस्टमेंट में दिखाएंगे हम ड्राइंग का. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक भी वैसे, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेयरी एंड पोल्ट्री के अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंड देन एसेट साइड. ओके, चार्ज डेप्रिसिएशन इंक्यूबेटर पे है 5%, डेयरी मशीनरी पे है 10% एंड बिल्डिंग के ऊपर है 7%. ओके, सो जो इंक्यूबेटर है वो पोल्ट्री का है, डेयरी मशीनरी जो है वो डेयरी का है, तो वो जाएगा डेयरी एंड पोल्ट्री के डेबिट साइड में. उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एंड फाइनल एसेट जो है वहाँ पे हम उसका दूसरा इफेक्ट बताएंगे. बिल्डिंग्स जो है वो जनरल प्रॉफिट में एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. ठीक है. और उसका इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट क्या कहाँ पे होगा, एसेट साइड में. ओके, उनके एक्चुअल वैल्यू में से, एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर आउटर कॉलम में अमाउंट जो है वो फिलअप करनी है. देन वर्कर हैव कंज्यूम द फॉलोइंग आइटम्स डेयरी एंड पोल्ट्री. ये क्या है, वर्कर्स कंजम्पशन है. इसका डबल इफेक्ट जो है वो डेयरी एंड पोल्ट्री में ही जाएगा. हमने पहले भी देखा है, एज पर कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं हम वर्कर्स वेजेस की.
ओके, सो डेयरी एंड पोल्ट्री के डेबिट एंड क्रेडिट में दोनों साइड में ये जाएगा. देन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्स्ट इफेक्ट कैपिटल के ऊपर 10% जाएगा लायबिलिटी साइड में, और दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में आएगा. ठीक है, सो ये जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. और ट्रायल बैलेंस ये सब मिला के हमें डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट, देन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 3 स्टेटमेंट जो है वो हमें बनाने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट. ओके, डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेयरी एंड पोल्ट्री का है. परचेसेस जो दिए हैं वो डेयरी एंड पोल्ट्री के वो लिखे हैं. देन वेजेस डेयरी एंड पोल्ट्री के जो दिया हुआ है वो सबसे पहले हमें लिखना है. देन सेल्स हम लिखेंगे 5 लाख 3 लाख. ओके, देन ड्राइंग एक इफेक्ट यहाँ पे आएगा 10,000 15,000. वर्कर्स वेजेस इसका भी एक इफेक्ट यहाँ पे देंगे हम 3,000 2,000 एज पर कॉन्ट्रा. एंड क्लोजिंग स्टॉक एक इफेक्ट 2 लाख एंड 1,50,000. डेबिट साइड में देखेंगे वेजेस के बाद क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन 5%, इंक्यूबेटर 5%, डेयरी मशीनरी 10%. इंक्यूबेटर पोल्ट्री सेक्शन में है. ओके, तो 5,000 उसका अमाउंट है, और डेयरी मशीनरी का 10% है, उसका अमाउंट भी 5,000 है. ओके, देन मेडिकल एक्सपेंसेस डेयरी एंड पोल्ट्री के अलग दिए हैं. वर्कर वेजेस एज पर कॉन्ट्रा एक हमने क्रेडिट में एंट्री की है, एक डेबिट में करेंगे, सो कैंसिल होगी, डबल इफेक्ट हो जाएगा इसका. एंड लास्टली प्रॉफिट निकाला है डेयरी का एंड पोल्ट्री का. डेयरी का टोटल है 7,13,000, वो डेबिट में लिया, और ये टोटल डिडक्ट करके हमें प्रॉफिट मिला 3,30,000. पोल्ट्री का टोटल लिया 4,67,000, वो डेबिट में लिया 4,67,000. एंड इसमें से हमने डेबिट के सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट किए, तो हमें प्रॉफिट मिला 2,90,000. ओके, गॉट इट. सो ये जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिलहाल हम यही करते थे सिर्फ डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट. अभी हमको क्या करना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी करना है एंड बैलेंस शीट भी करनी है. ओके, सो हम देखेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014. पहले आएगा जनरल सैलरी. डेबिट साइड में 2 जनरल सैलरी अमाउंट 30,000. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल 4 लाख है, उसके ऊपर 10% एक इफेक्ट जाएगा 40,000 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम SBI 5%, जो हमें ट्रायल बैलेंस में ही दिया है. लोन का अमाउंट जो दिया है उसके ऊपर 5% हमने कैलकुलेट किया 2,750. ओके, देन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल 7,000 डेबिट साइड में. देन फार्म बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन फार्म बिल्डिंग, उसका एक इफेक्ट जाएगा 7% का, डेप्रिसिएशन का 4,200. देन इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000. क्रेडिट में सिर्फ आएगा ये प्रॉफिट जो हमने निकाला है डेयरी एंड पोल्ट्री का 3,30,000 एंड 2,90,000, टोटल 6,20,000. ओके, सो 6,20,000 में से ये सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करके हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा 5,12,050. ओके, ये है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, यहाँ पे 2 इफेक्ट हमने दिए हैं, 3 इफेक्ट दिए हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, और डेप्रिसिएशन ऑफ फार्म बिल्डिंग का. सो ये एक एक इफेक्ट यहाँ पे हो गए हैं. ठीक है, अभी बैलेंस शीट में हमें सारे इफेक्ट जो है वो दिखाने हैं. ओके, सो बी केयरफुल टू ड्रॉ द बैलेंस शीट. ओके, सो लास्ट हमारा स्टेटमेंट जो है वो है बैलेंस शीट का एज ऑन 31 दिसंबर 2014. कैपिटल 4 लाख है, उसमें से प्रॉफिट जो है हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो 5,12,050 हमने ऐड किया. फिर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया है, ओके, कैपिटल के ऊपर 4 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया है, तो यहाँ पे भी ऐड होगा 40,000, वो इंटरेस्ट हमने ऐड किया. फिर टोटल आई हमारी 9,52,050. उसमें से ड्राइंग माइनस किया 25,000. डेयरी एंड पोल्ट्री बोथ का टोटल हो गया 25,000. सो आउटर कॉलम में आया 9,27,000. ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट. देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके एडजस्टमेंट नहीं है, वो आउटर कॉलम में लिख लिया 45,000.
देन लोन फ्रॉम SBI, उसकी अमाउंट 55,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है हमने 5% का। सो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे हम और ऐड करेंगे वहाँ पे 2,750। ओके, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है? 5% का। ओके, 55,000 के ऊपर 5% 2,750 का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ओके, सो ये ऐड करके टोटली 57,750। ये हो गए लायबिलिटी साइड। अब देखेंगे एसेट साइड। एसेट साइड में फर्स्टली कैश इन हैंड एंड एट बैंक 84,000, देन सन्ड्री डेटर 1,50,000, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट आएगा यहाँ पे, दूसरा इफेक्ट आएगा यहाँ पे डेयरी एंड पोल्ट्री का। डेयरी के 2 लाख, पोल्ट्री के 1,50,000, टोटल 3,50,000। देन इंक्यूबेटर, पोल्ट्री का है ये इंक्यूबेटर 1 लाख, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 5% का 5,000, ये डिडक्ट किया तो अमाउंट मिली 95,000 आउटर कॉलम में। देन डेयरी मशीनरी 50,000, डिप्रिसिएशन 10% है उसका 5,000 डिडक्ट किया, आउटर कॉलम में 45,000। ये सिर्फ हम सेकेंड इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। देन फार्म बिल्डिंग 60,000 कॉस्ट है, उसके ऊपर 7% डिप्रिसिएशन 4,200 कैलकुलेट किया, आउटर कॉलम में डिडक्ट करके अमाउंट आ गई 55,800। लैंड उसके ऊपर कुछ नहीं डिप्रिसिएशन, सो 2 लाख एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट 50,000। सो ये सब मिला के हमारा पूरा बैलेंस शीट हो गया है और ये टैली हो गया है एसेट और लायबिलिटी का टोटल 10,29,800, एसेट का भी एंड लायबिलिटी का भी। ओके, सो एक बार इसे बिना देख के, मतलब एक बार देख के और एक बार बिना देख के आप ज़रूर कैलकुलेशन करके सॉल्व करके का, फिर आपको समझ में आएगा कि इफ़ेक्ट कैसे देना है और कहाँ की पोस्टिंग कहाँ पे करनी है। ओके, डेयरी एंड पोल्ट्री के जो भी सेक्शंस, मतलब जो भी बाइफर्केशन है वो वहीं पे लिखने हैं डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट में। जहाँ पे जनरल है, मतलब ओवरऑल उनका डेयरी एंड पोल्ट्री का कॉमन उनका बिजनेस है, तो उसके सब जनरल जो आइटम्स हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, वो सब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने हैं। और बैलेंस शीट का तो आपको पता है, उसमें सभी इफेक्ट्स जो है वो आते हैं सेकेंड इफेक्ट्स। ओके, सो आई होप you understand the fifth number of problem of firm accounting. Okay, so go through the fifth number problem very carefully. Okay, इसमें सब आ गया है, डेयरी पोल्ट्री अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Okay, see you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.